एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की बंदगी में मग्न रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती, भजन गाती, वह समाधि में लीन रहती। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी इसे कुछ मांगा नहीं करती है। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम प्रसन्न हुए। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्त प्रेम भाव से भक्ति करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे ईश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहे तो मैं कल मांग लूंगी, तब तक मैं अपने बेटे बहू से सलाह मशुरा कर लूंगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस चले जाते हैं। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बात सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह ली और पड़ोसी भी उनके नेक दिल के थे। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब थोड़ा सा जीवन बचा है, वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लो जिससे मेरा बहू व बेटे सबका भला हो। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इस व्यतीत हो गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बताती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित नहीं कर सक रही थी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से आपका हो जाएगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी की सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ही ठग लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लंबी था दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया है। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध। पोते को देखने के होगी तभी तो देख होगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा है वह सत्य होगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। बोलो गजानन महाराज की जय। जय श्री गणेश।